वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो वज्जायाणम नमो वत्सायानम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सब साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो सब पावपनासनो मंगलाणम च सौवे सिम मंगलानम च सव्वे सिम परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। कश्यप जी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, वो सुबह थोड़ा कुछ क्लियर नहीं हुआ था, हो सकता है मैं समझने में थोड़ा सा कमी है, नहीं तो पूछिए, वापस पूछ सकते हैं। दोबारा वो थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो पद निकाले, आखू जगत पड़गा रूप साम। नहीं वो मैं नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मैं दूसरा कंप्यूटर पर हूँ अभी, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं है। तो आपको शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दे सकते हैं। क्या बताया? स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दे सकते हैं। ओ या ऑफ कोर्स आई कैन। हाँ, मैं फिर शेयर खोला हुआ मैं उसमें दिखा दूंगा। 1 मिनट। हाँ हेलो बोलो 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 ठीक चली जाना। नीचे पहला पर फोन करो सगू नाचो। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, डिड यू गेट? आपने कर दिया? हाँ आ नहीं रहा है वो, क्या हो गया? अच्छा, मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ, जरा कोशिश करता हूँ। एक मिनट मैं खोल कर बैठा हूँ, तो स्टार्टिंग के 8-10 लाइन आ रही है मेरे में। अच्छा, आ रही है आपके पास? अच्छा, नहीं वो लास्ट के लाइंस एक मिनट निकालते हैं। घाट संग चाहना पुरगलनी Minesh Andy, are you on computer? Yes, you look like on computer. मोबाइल में कर रहे हैं। हाँ, बीच में है। घाट संग चाहना पुरगलनी चढ़ उतार, गाढ़ मनोकामना पूर्वी पड़गा प्रत्युत्तर। अभी ऋषभ जी अभी कोशिश करिए। नहीं पद नहीं आया। પેલી સારી થયો કે સામા થયો આમાં हो गया? नीचे નથી आना चाहिए अभी। एक काम करो ना कश्यप जी, आप फोटो लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो। नहीं अभी कर सकना चाहिए उनको। नहीं क्या अच्छा, तो मैं करता हूँ, आप फिर दूसरे से पूछ लीजिए, जो कोई और है। ठीक है, ये तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, वहां तक मैं दूसरे किसी से बात करता हूँ। हाँ ऐसे। जय सच्चा। जय। ओके 1 मिनट।
अनुज जी आप पूछना चाहेंगे? नहीं, छोड़ो। ओके बोलिए। जय ओह सॉरी, अनम्यूट प्लीज। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम जो पिछले जन्म में जो कॉजेस करके आए हैं, जिसके इफेक्ट अभी आ रहे हैं, और अभी जो नए कॉजेस कर रहे हैं जिनके इफेक्ट बाद में आएंगे, तो उन कॉजेस को थॉट लेवल पे कैसे पकड़े कि आगे नए कॉजेस नहीं बने। देखो एक बात समझ लो, जी कभी जो सारा व्यवहार व्यवहार रूपक में आ रहा है, वहाँ वेरी मोमेंट या तो बाद में भी मैं शुद्धात्मा जागृति हाजिर होती है कि नहीं होती है? हाँ, होती है। मुझको को मतलब पहली दो आदमियां तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आती, लेकिन व्यवस्थित हमेशा 80% ध्यान में रहता है। 80%। क्या नहीं, 80% तो आज्ञा में आ गए ना। हाँ, तो दादा भगवान ने क्या बताया कि आप हमारी एक भी आज्ञा पकड़ेंगे तो बाकी की सारी आज्ञा उसके पीछे जुट जाएगी। लेकिन सामने शुद्ध आत्मा, बिकॉज जो अभिप्राय जो बने हुए, जो ओपिनियंस बने हुए किसी के प्रति, तो हम्म, उसके कारण शुद्ध आत्मा नहीं, बिकॉज इतना भरा हुआ है, मीन्स इतना मतलब लोगों ने बताया हुआ है इन किसी के बारे में, तो वो ऑलरेडी पहले आ जाता है उनका मुंह, मतलब जैसे खुलता है पहले ओपिनियंस आ जाती है दिमाग में। तो इसलिए वहां शुद्ध आत्मा नहीं देख पा रहे हैं। मीन्स बाद में देख लेती हूँ, प्रतिक्रमण क्या? कर लेती हूँ, सामायिक में बैठती हूँ, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, लेकिन पहले नहीं होता है। जैसे वो कुछ बोलती है तो पहले देखे, वो नहीं होता है। मतलब वो भी कम हुआ है काफी। हाँ जी। इसके लिए दादा भगवान ने क्या बताया था जी कि अनंत होता है, उससे अध्यास क्या हो गया है कि मैं ही अनुभव हूँ, उसका अध्यास था। जी अभी पता चला कि मैं जो मानती थी कि मैं ही अनुभव हूँ, सही में तो वो मान्यता गलत थी। सही में तो मैं बिल्कुल। शुद्धात्मा हूँ। जी तो वो आपको समझ में आए, आपके अंतःकरण को पूरी तरह से स्वीकार हुआ है उसका? नहीं, 100% तो नहीं हुआ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, अंतःकरण को पूरा स्वीकार कब होगा? तो उसके साथ बातचीत करके बात समझानी पड़ती है, बात पकड़ में आती है धीरे धीरे करके। आपने जैसे जिस काम दिन आगे से बढ़ता है। बोला था, आपने जिस दिन से बोला था उस दिन से मैं रोज सामायिक में बैठती हूँ, कम वॉट में हम्म, रोज बैठती हूँ, प्रतिक्रमण करती हूँ, शुद्ध आत्मा करती हूँ। मतलब बहुत ये, हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ा है मेरे को। लेकिन जो 100% जो वो नहीं होता है, एक एक बात समझ लो कि जी। पहले 0% था, उसकी जगह अभी 5, 10, 15, 25% हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ है ना। तो ऐसे जो शुरुआत हो गई वो देखो आप। हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो थॉट लेवल पे कैसे पकड़ूं, जो अभी जो नए कॉजेस बन रहे हैं वो क्या थॉट लेवल। हाँ। क्या है कि यहाँ आपकी फाइनल सिग्नेचर कौन से पक्ष में होती है वो देखने का है। हम्म, बराबर। आपकी फाइनल सिग्नेचर गलती के पक्ष में होती है कि उसके विरोध पक्ष में होती है? दोनों 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 होती है। दोनों होती है। तो हाँ बाद में पता चला, फिर बाद में वो जी, सिग्नेचर वैसे ही रहने देते कि चेंज कर देते हैं? चेंज कर लेते हैं, हाँ, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, माफी कर लेते हैं। तो हाँ, चेंज कर दिया तो अल्टीमेट बीज कौन सा बोया? अच्छा वाला बीज नेगेटिव बोया नेगेटिव है। क्या बोया कि अच्छा बोया? नहीं, नेगेटिव को हटा के 5 और पॉजिटिव डाल देते हैं ऊपर से। नेगेटिव नेगेटिव जो हुआ उसको आपने धो दिया जी तो वही पॉजिटिव हो गया ना। हाँ, हो गया। लेकिन जैसे बोलते हैं कि इमिडिएटली थॉट आवे ना और उसी टाइम बंद कर देवे, कि जरा भी व्यवहार मीन्स चारित्र ऐसा बन जाए कि बिल्कुल सोचना नहीं पड़े, वो मीन्स व्यवहार ही ऐसा हो जाए। वो आदर्श दशा की बात है, आदर्श। वो आदर्श व्यवहार की बात है। अभी तो जी शुद्ध व्यवहार तो पहले होने दो। जी बात ख्याल में आ रही है कि हाँ, पहले समझ पहले में आ रहा व्यवहार शुद्ध होगा, बाद में आदर्श आएगा ना। है। जी आप बराबर। सीधा ही आदर्श पे जंप करने जाएंगे तो क्या हाल होगा? हम्म, वो 2 फुट कूदने की कैपेसिटी खड़ी होगी, बाद में 2.5 फुट का प्रयत्न कर सकते हैं।
लेकिन बात यही है हमें समझने की, भाई यहाँ हमें जो करने का क्या है, तो कि हमें कुछ करने का नहीं, हम सब हमें 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 हमारी खुद की सीट पे बैठे रहने का है, शुद्धात्मा की सीट पे। आप जो बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल और वैसा ही चाहिए कि कुछ बोले ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, सीट छोड़े ही नहीं, बस ऐसा चारित्र, ऐसा व्यवहार हो जाए कि जैसे कैसे दादा भगवान का व्यवहार चलता था वैसे ही, है ना, मतलब बिल्कुल वैसे। वैसा हाँ वैसा हो जाए, ऐसी अभी हमारी क्या है, देखिए तीव्र इच्छा है, जी। हम डिटरमिनर्स है कि भाई ऐसा मेरा भी व्यवहार हो जाना चाहिए। हम्म लेकिन बीच में पीछे का जो भरा हुआ माल पड़ा है, पीछे की हमारी जो डिजाइन पड़ी है, पीछे जो अंतराय लेकर आए हम, वो सारे अभी व्यवहार में आते हैं, रूपक में आ रहे हैं ना, वो आ कि रहे हैं, इशारत। वो भी टंकी खाली हो रही है ना, हाँ हो रही है। वो माल हम्म खाली हो रहा है, तो उसका आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो यही समझने का है। ठीक है, यहाँ वो टंकी खाली हो रही है, उसका आनंद होना चाहिए आपको भी, चलो ये पुराना माल खाली हो रहा है, फिर आगे कौन सा माल बना है वो बाद में देख लेंगे। तो ये जो नेगेटिव माल है अभी, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं भी, आप कितना भी बोलो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को बोलो, आप कितना भी कन्विंस करो, मैं कन्विंस होने वाली नहीं हूँ। आपको जो करना है करो, आई डोंट एग्री विथ यू, आई वॉन्ट साइन विथ यू। बिकॉज कल जैसे अनुभव हुआ, मतलब 2-3 3 डेज पहले अनुभव हुआ कि वाकई में जगत को तो हम खुश नहीं कर सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं अपना व्यवहार और चारित्र ऐसे इतना अच्छा बना दे, सामने सामने वाला चाहे जैसे मर्जी चले, बिकॉज है तो मेरा अपना भरा हुआ माल जो मेरे सामने आ रहा है, मेरा अपना रिफ्लेक्शन ही है, बस मुझे ही मोक्ष जाना है, मुझे ही काटना है। तो ऐसे लगता है कि फाइल 1 से जितना हो सकता है, मतलब सामने जो भी आ रहा है भोगटा, भोग लो, कर लो, बिकॉज अभी मेरे को इस बात में सेल्फिश होना है कि मुझे ही मोक्ष जाना है। तो ऐसे लगता है कि अपना व्यवहार और चारित्र ऐसे बना दूं कि बस सरल सरल, लाइक कुछ भी, एक भी नया कर्म नहीं बांधू। बोले यहाँ बात समझने की क्या है कि अभी आपको दोबारा अनुभव होना, तो अनुभव हो सकते हैं, आप नहीं, अनुभव बन सकते हैं। नहीं शुद्धात्मा। तो अनुभव बन ही नहीं पाएंगे, तो फिर नए कर्म के बीच कैसे बोएंगे आप? बात ख्याल में आ रही है? जी। ये तो आप तो ये सारी क्रमिक मार्ग की बात कर रही है, अच्छा। ये अक्रम मार्ग की बात ही नहीं है। हम्म बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आई। क्योंकि हाँ, अक्रम में आप शुद्धात्मा हो गए तो आप कर्म बांधने वाले या बनाने वाले रहे ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर प्रॉब्लम क्या रहा? बस ये बात दिमाग से निकलती नहीं है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और जब तक मैं अपने आप को शुद्ध आत्मा बिल्कुल नहीं मानूंगी तो बराबर, तो ये चीज से उठ जाऊंगी मैं। पहले यहाँ दोबारा आप अनुभव हो ही नहीं सकते, तो फिर सवाल क्या खड़ा होगा? वो चीज तो संभव है ही नहीं अभी। हम्म और जो ये थॉट लेवल फिर की जो बात आप थी, थॉट। हाँ सॉरी सॉरी, बोलिए। आप कर्म के कर्ता बन ही नहीं रहे अभी, जी डूअरशिप का भान रहा ही नहीं है, तो जी कर्म के बीच बोएंगे कैसे? बराबर। मतलब बात ये समझने की है हमें। हम्म हमारे लिए कितना आसान हो गया है। बराबर। बट जो सपोजिंग सामने वाले कोई प्रश्न पूछता है और हम जवाब नहीं देते हैं, बिकॉज सोचना पड़ता है कि सोच के ही जवाब दूंगी मैं, बिकॉज जैसे आपने बोला वैसे मैं यही सोच रही कि जैसे नए कर्म नहीं बांधू, लेकिन वो अपने हिसाब से जवाब चाहते हैं, वो मुझसे नहीं होता कि मेरा जो मेरा जो यहाँ सच है, यहाँ यहाँ मेरा जो सच है मैं वो ही जवाब देती हूँ, बट वो जवाब वैसे ही चाहते हैं कि उनके हिसाब से। ये कैसे हो? यहाँ आपको क्या बात समझने की कि यहाँ अनुभव को केवल डिसाइड करने का, हम डिटर्मिनेशन करने का है कि भाई मुझे सभी फाइलों का संभव से निपटारा करना है। बिल्कुल
वो डिसाइड करना आपके हाथ में है। हम्म, कैसे निपटारा होगा, क्या व्यवहार होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। बट आप क्या करने का प्रयत्न, जो आपके हाथ में नहीं है उसको बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर वो जवाब सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो जवाब कैसे दे हम? मेरे लिए वो सही नहीं है। हाँ तो जो जो है सामने संजोग का स्वीकार करने का, बोला कि भाई मेरी इच्छा फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं बोला कि मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में नहीं है। हम्म, बात ख्याल में रही है। हाँ, ख्याल में आ रही है। वहाँ उधर सामने वाले को ऐसा नहीं बोले भाई मैं तो निमित्त हूँ, निर्दोष हुआ करता हूँ। नहीं, वहां तो कुछ नहीं कहते मेरे हैं। लिए पूरी इच्छा फिर भी दुख हो गया तो भी मैं क्या करूँ इसमें। वो तो फिर ये बात तो नौकर सुन लेगा, तो नौकर क्या हम्म, करेगा, आपके हम्म, पोते को ऊपर से नीचे फेंकेगा और बोलेगा कि देखो ये तो व्यवस्थित है, ये तो आपका हिसाब था इसलिए ऐसा हुआ, मैं तो निमित्त हूँ, निर्दोष हुआ करता हूँ। चलेगा ना। हम्म। नहीं, वो देखते हूँ कि हाँ, निर्दोष है, निमित्त है, शुद्ध आत्मा है। जब मैं अपने साथ बैठती हूँ यही कहती हूँ कि सामने मतलब वो निमित्त है, मेरे कर्म काटने आए हैं। लेकिन जो जवाब मांगते हैं जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, वो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? वो वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम्म, आपको आपको क्या देखने का है, आपका निश्चय क्या है। तो मेरा निश्चय है कि मुझे सब फाइलों का संभाव से निपटारा करना है। तो तो एक्सेप्ट कर ले, फिर वो फिर संभव से निपटारा आपको करने का सामने कोई सामने वाले का क्लेम खड़ा है तो बीता बोल रहे भाई अभी इनका क्लेम सेटल हुआ नहीं है, हम्म, हमारा करो सेटल। और दूसरी दूसरी बात समझ लो कि मान लो कि आपके व्यवहार से सामने वाले को दुख हो गया तो आपके पास प्रतिक्रिया का साधन है हम्म, प्रयोग करने के लिए, कि वो साधन का प्रयोग करो। वो तो चलो वो बाद में करते हैं। हम्म, लेकिन पहले जैसे व्यवहार में यही कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये राइट है, आपके हिसाब से ये राइट है। हम्म। नाउ कैसे करें? जैसे मैं ये भी बोलती हूँ कि चल अभी आप मुझे समझाओ, अभी मैं कैसे करूं? मेरे हिसाब से ये राइट है, आपके हिसाब से ये राइट है। तो यहाँ आपको व्यू पॉइंट समझ में आता है तो इसका अर्थ क्या हुआ हम्म, कि सामने वाली व्यक्ति में आप रिलेटिव रियल अलग करके देख रहे हैं। हम्म, बात ख्याल में आ रही है। हाँ, आ रही है। वो दोनों अलग दिखेगा हम्म, तो ही व्यू पॉइंट का स्वीकार होगा ना उसका। ओके, समझा। नहीं तो वहां हम्म, तो स्वीकार होगा नहीं ना। हम्म, देखिए यहाँ केवल यही बात समझने की कि यहाँ रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अनुभव हूँ हम्म, और ये केवल मैं डिसाइड कर सकते, निश्चय कर सकते हुए मुझे सब फाइलों का संभव से निपटारा करना है। जी, मेरी 100% भावना है, इच्छा है कि भाई मुझे इस तरह से ही करना है। जी, फिर होता है नहीं होता है वो व्यवस्थित के हाथ में है। ओके। हम्म, अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, जो व्यवस्थित की सत्ता में वो सत्ता वो हाथ में लेने का प्रयत्न करते हैं। हम्म, बराबर। वहां ये आप अनुभव हो जाते हैं और सारा व्यवहार बदलने का प्रयत्न करते हो। बराबर, ये कैच आया अभी कि ठीक बराबर है। जो व्यवस्थित है, हाँ, ये कैच तो आया। या आप अनुबंध को बोल सकते हो कि आप निश्चय करो कि भाई नहीं मुझे फाइल का संभव से निपटारा करना ही है, नहीं क्यों हुए। हम्म, ठीक है, ऐसा आपने निश्चय किया है तो हम्म, संजोग आपको उस तरह के मिलेंगे आगे। ओके, या गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो वहां नहीं, वही तो वहां तक आपको बदलाव आएगा नहीं। जी, इसलिए मैंने बोला था कि जो नेगेटिव 2 4 5 प्रसंग जो भी हुए हैं हम्म, एनालाइज करके देखना कि हर एक संजोग ने अपना क्या रोल प्ले किया और कौन सी शक्ति से किया, वो रोल प्ले किया कि रियल रोल प्ले करना पड़ा उनको। हम्म, और करना पड़ा तो क्यों करना पड़ा, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। नहीं जी, कि ये बराबर, सारा एनालाइज करेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा आपको। बराबर। तो कंक्लूजन क्या आएगा,
देखिए सामने वाले व्यक्ति के हाथ में कुछ भी करने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बराबर। कैसे हुआ? तो कि मेरा पिछला कर्म जो था उसका फल देने का समय पका, काल पका, उसके आधार पे वो सामने वाली व्यक्ति निमित्त बनी और निमित्त बन के वो मुझे मेरे पिछले भारी कर्म से, पिछली भारी गलती से छुड़ा रही है। ठीक है, वो तो निमित्त बनकर मेरे पर उपकार कर रही है। अभी जो उपकार कर रहे हैं उसका आप दोष देखते हैं, तो कब छूटेंगे आप? ऐसी बात कर सकते हैं ना आप? जी। इस तरह से बात करने की, मतलब वो एनालाइज करेंगे तो उधर वो तारण निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। वो तारण निकला है तो वो आगे जाके आपको हाजिर रहेगा। जी। बस ये भूल हो जाती है, यस, वहाँ व्यवस्थित नहीं देखते हैं। बराबर। अभी आप एक और बोलते हैं कि व्यवस्थित शक्ति मुझे हाजिर रहती है। हाँ, नहीं, मैंने कहा 80% कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या है, ओपिनियन बनी हुई है ना इनके बारे में, तो फिर बस वही दिमाग में ओपिनियन पहले आ जाती है, एकदम खड़ी हो जाती है, और फिर बाद में सामने निमित्त दिखते हैं, ये मतलब क्या बाद में भी दिखता था ना, इतना तो शुरुआत हो गई ना हमारी। बिल्कुल पहले तो बिल्कुल सालों तक नहीं दिखता था। बिल्कुल। तो पहले तो सीधे कैसे लकड़े में जाते थे, वहां तक हमारी पकड़ पकड़ के ही रहते थे। अच्छा, ये एक आश्चर्य की बात है कि पहले उल्टा जब ज्ञान में इतना नहीं थे, अब बहुत जैसे सीरियसली ले रहे, बहुत सुखी सुखी, बहुत सुखी थे, और अभी जैसे एकदम सतर्क रहते हैं हर वक्त, जैसे ना छुरी लटकी हुई है सर पे, ऐसे कि बस अब सतर्क सतर्क सतर्क, मीन मुंह से कुछ निकलने से पहले अंदर से ही आवाज आता है। अच्छा है ना। मतलब हाँ, बट ये उल्टा हो गया। जैसे पहले आजाद घूमते थे, जैसे एक कैसे आजाद पंछी घूमता है, जैसे कोई जेल से निकला हो एकदम से मौज मस्ती में, और अभी जैसे ऐसे हो गए हैं। अरे यह बात समझे नहीं, इसलिए ये सारा बोझा रहता है। देखिए आप पूरी तरह से आपको मुक्त पंछी जैसा बना दिया है, कोई संयोग आपको बांध सके नहीं, ऐसी स्थिति में आपको बिठाया है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, आ रही है। तो शुद्धात्मा भगवान है, वो किसी की ट्रैप में फंसते नहीं है। वो तो व्यवहार से बोलते इतना ही, भाई मैं यहाँ फंसा हूँ, यहाँ फंसा हुआ हूँ, कि अभी मेरी पकड़ छूटती नहीं है, वो नहीं छूटती है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन पहले तो पता भी नहीं चलता था कि यहाँ हम पकड़े हुए हैं। तो जैसे कहते हैं, अच्छा नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, सॉरी सॉरी। अभी इतनी जागृति हो गई कि पहले पता नहीं चलता, अभी पता चलना शुरू हो गया। तो पहले सालों तक पता नहीं चलता था, अभी तो थोड़े चंद मिनटों में पता चल जाता है। तो कितना अच्छा है। जी। यहाँ में ये समझ कर चलते रहने का है, आगे बढ़ने का है। जैसे व्यवहार वैसे ही बन जावे, मैंने कहा ना कि बिल्कुल ऐसे बन जाए कि कुछ सोचना ही नहीं पड़े कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अभी हर वक्त जैसे सतर्क रहते हैं, वो जैसे चारित्र ही बन जावे, उसका पुरुषार्थ कैसे करें? आपकी आवाज कटती है। इवन नाउ इट्स कटिंग, अभी भी कट रही है। जी मुझे तो क्लियर आ रही है, आपके आवाज सिग्नल का शायद प्रॉब्लम होगा। मेरा इंटरनेट यह बात समझने की क्या है जी। कि केवल हमारा निश्चय जरूरी है, आज्ञा में रहने का। आज्ञा में रहकर फाइलों का संभव से निपटारा करना है, ऐसा निश्चय स्ट्रांगली डिटरमाइंड रहना चाहिए। उसमें आगे पीछे हिलना नहीं चाहिए। चलो अभी ये विचार आया कि चलो अभी आज्ञा में रहने का, 5 मिनट के बाद दिखाए भाई क्या आज्ञा में रहने का, तो मुक्त पंछी की तरह रहो। कि भाई यह बात समझ में आएगी तब पता चलेगा कि भाई आज्ञा में रहेंगे तो आप मुक्त रह पाएंगे। बराबर। सही एक्चुअली जब भी आज्ञा में रहते हैं, सचमुच में इतना लाइट फील करते हैं कि जैसे कुछ भासता नहीं है, कुछ भी बाहर का व्यवहार जैसे आता है, कुछ भी जैसे भासता नहीं है।
तो यह बात यही समझने की है हम्म, कि मैं शुद्धात्मा हूँ, हाजिर रहेगा तो आपको किसी तरह का बोझा नहीं लगेगा। बराबर। आप अनुबन होकर सारा व्यवहार करेंगे तो सारा बोझा सर पे आ जाएगा। हम्म, बराबर। देखिए पहले अज्ञानता की वजह से ये सारी चीजें सर पे ले लेते थे। हम्म, अभी यहाँ हमें जो ज्ञान दृष्टि मिली है वो ज्ञान दृष्टि से चलेंगे, ज्ञान का प्रयोग करते जाएंगे, आज्ञा का प्रयोग करते जाएंगे, हम्म, कि वैसे वैसे यह संसार व्यवहार निभाते हुए आदि व्याधि उपाधि के संयोगों के भीतर भी, हम्म, उसके भीतर भी आपको शांति बनी रहेगी। जी, वो मांगना नहीं पड़ेगा, करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। बराबर। ठीक है, आपका निश्चय है तो आपको उस रास्ते पे लेके ही चलेगा, हम्म, पहुंचाएगा उधर। बराबर। पर निश्चय कच्चा है तो हम्म, कोई गारंटी नहीं है कि आप सही डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे, कब नहीं, वो कुछ ठिकाना नहीं है कौन से टाइम पे पहुंचेंगे। नहीं, निश्चय तो एकदम पक्का है। बस। हम्म, ठीक है, इतना ख्याल में आ गया, फिर और करने का रहा नहीं कुछ। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। ऐसा अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो आपको भी भेज दिया। हाँ, ये जो है इसमें गाढ़ संग चाहना पुरगलनी जड़ उतार उतर गाढ़ मनोकामना पूर्वी पड़गा प्रत्युत्तर। तो इसमें जो है ये पूर्वी पड़गा प्रत्युत्तर, तो ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो पहले के जो इको था उसके जवाब में आज का ये मनोकामना आती है, ऐसा कुछ समझ में आता है। आप थोड़ा अच्छे से। पूर्व में जो हम बोले हैं, जो बीज बोया उसका आज प्रतिध्वनि आ रहा है। पड़गा, हाँ पड़गा मीन्स प्रतिध्वनि। हाँ। तो कैसे, तो कि आज प्रत्युत्तर के रूप में आ रहे हो वो प्रतिध्वनि। प्रत्युत्तर तो जवाब का जवाब, उत्तर का उत्तर होता है ना। हाल में सब उत्तर ही समझ लो उसको। उत्तर ही समझे, अच्छा। हाँ, तो मनोकामना से क्या उसका रिलेशन है? तो पहले बीज बोया है ना हमने। हाँ हम बीज बोकर आए, डिजाइन लेकर आए हैं हाँ कि भाई भीतर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हाँ पॉपुलर रहने का या हर्टी लीड करने का, क्या करने है, वो सारी डिजाइन लेकर आए हैं हम। जी। तो वो मनोकामना उसी हिसाब से उसी अनुसार होती है, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं? मतलब वो पिछली डिजाइन तो बाहर निकल रही है अभी। हाँ तो मन जो ग्रंथि का बना हुआ, गांठों का बना हुआ है, हाँ। और अभी की गांठों का बना कि पहले की गांठों का बना हुआ है। पहले की गांठ का बना। हाँ, देखिए ये बात हमें समझ में आ गई तो यहाँ पता चलेगा भी यार, जो भी सारा हिसाब हमारी आंखों के सामने आ रहा है वो क्या थे, उसके बीज हमने पहले बोए थे। हाँ, उसका फल आज हमें मिल रहा है। उसका फल मतलब मनोकामना के रूप में मिल रहा है। मन में विचार आते वो भी क्या है, डिस्चार्ज है कि नहीं है। अच्छा, जो पहले के जो हमने वो मतलब वो क्या प्रतिध्वनि थी, पहले की जो बीज है उसका प्रतिध्वनि है, ऐसा कुछ है बता रहे हैं ना। मतलब पहले जो बीज बोया है उसका जो उपकार है वो प्रतिध्वनि है। यहाँ पर दो दो बार क्यों लिखा? प्रतिध्वनि तो पड़गा है, फिर प्रत्युत्तर भी लिखा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ज्यादा प्रेशर देने के लिए, शब्दों का उठाव ज्यादा लेने के लिए, अच्छा। एम्फेसाइज देने के लिए। ये दीपकानंद जी, ये सुबह वो उन्होंने ये गाढ़ सही है ना, गांठ तो नहीं है ना, गाढ़ सही है ना, ये सही? गाढ़ बराबर है। गाढ़ बराबर। फिर जो थर्ड लास्ट पैराग्राफ में स्वयं रमन कोएडो, नहीं उसके, हाँ उससे पहले एक मिनट। गाढ़ का मतलब गहरा, गहरा, अच्छा। डेंस, वेरी डेंस।
अच्छा, फिर थर्ड लास्ट पैराग्राफ में स्वयं रमन कोएडो ने बेखुदी इंद्रजाल, प्रकृति थी पुरुष वश, बेदी माया भंग जाल। ये पहला सेंटेंस ये बता रहे कि जो अपना खुद का जो रमनता है, मतलब रिलेटिव में रमनता है, उससे पजल क्रिएट होता है और उससे इंद्रजाल मतलब जाल जैसे हो जाता है, मतलब प्रकृति के हिसाब से। ऐसा ऐसा है ना, थोड़ा सा स्पाइडर 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 का वेब है, हाँ, उसमें कभी स्पाइडर फंसता है? नहीं नहीं कभी बस देखा कि स्पाइडर फंस गया? नहीं ठीक है, वो स्पाइडर खुद ही बनाता है फिर भी उसमें फंसता नहीं है। नहीं वैसे यहाँ भी क्या है तो कि यहाँ ये सारी डिजाइन हमारी बनाई हुई है हाँ, और वही वही जाल में हम फंस गए हैं। अच्छा वही जाल में फंस गए हैं। और हमें क्या लगता है कि दूसरे ने फंसाया हमें, अच्छा इसलिए बना स्वयं रमन कोइडो। ठीक है, पजल ये पहली हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं। रमन मतलब विचरना होता है। हाल है ऐसा तो विचरना हो, रमन मीन्स विचरना। अच्छा, और जो सेकंड है ये जो परिणाम आ रहा है अभी, जी, वो कैसे आ रहा है वो कुछ मेरी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो पजल रूप लगता है। अच्छा तो पीछे का बीज बोया हुआ है, डिजाइन पीछे की लेकर आए, वो बात समझ में नहीं आती है। जी। और ये प्रकृति थी पुरुष वश, बेदी माया भंग जाल, इसका थोड़ा यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि प्रकृति थी पुरुष वश हुआ। ठीक है, यहाँ ये सारी पजल खड़ी कैसे हुई? हाँ ठीक है, सही मायने में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जी तो प्रकृति के बस हो गया। जी क्या हुआ था कि मैं शुद्ध आत्मा मैं भूल गया, दरअसल स्वरूप था उसको भूल गया, और जो दरअसल नहीं है ऐसे प्रकृति स्वरूप हो गया मैं। ठीक है, अविनाशी में से विनाशी बन गया। अच्छा ठीक है, ये जो भेदी मिस्टीरियस जो माया जाल है, वेब है, वो कैसे टूट सकती है? बेदी माया जाल मतलब बेदी माया जाल। भेदी माया भंग जाल का है। हाँ, बेदी माया भंग जाल। ठीक है, यहाँ अभी इसको कैसे ये पहले को सॉल्व करे वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, भेद वो मतलब माया को भेजना, वो एक एक तरह का जाल बन गया, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये फंसे हुए वही समझ में नहीं आता है सबसे पहला तो, कि मैं फंसा हुआ ऐसा किसी को लगता ही नहीं है। नहीं, बेदी माया क्या कहना चाह रहे, बेदी माया? तो इसलिए भेदी बोलते हैं, इसलिए रहस्यमय, भेदी मिस्टीरियस। अच्छा, मिस्टीरियस। मिस्ट्री है। तो वो एक एक ये कैसे होता है, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। वो एक तरह का जाल है, कैसा माया में बुन गए हम, फंस गए, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ समझाइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष अक्रमिक यथार्थ मध्यस्थ स्याद्वाद ज्ञान क्रिया परम अर्थ, ये दोनों क्या समझ में नहीं आया, बोलो इसमें। ये तो पूरा समझाइए, नहीं समझ में अच्छी से। तो व्यवहार में क्या बोलते हैं कि ये जो जन्म मिला है तो उसमें क्या होता है कि आमतौर पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, मन वचन का किसके लिए थे कि ये 4 धर्म के लिए है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए, बराबर। ठीक है, अक्रमिक यथार्थ ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि क्रमिक मार्ग में तो प्राप्ति हुई नहीं थी, हमें समझ में ही नहीं था। ठीक, यहाँ दादा भगवान ने हमारी पात्रता देखे बिना तो पूरा सागर गागर में भर दिया। तो यथार्थ किसका कौन यथार्थ है जो है, मतलब
यथार्थ मीन्स क्या बताना चाहते हैं कि जो उनको मिला है हाँ, वो एग्जैक्ट उस रूप है। अक्रम द्वारा यथार्थ मिला है हमारे को, यथार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिला है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मैं तो ये मुझे तो लगता था ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो है मतलब क्रमिक मार्ग का है, तो ये यहाँ पर क्या इसका वो क्रमिक मार्ग का है, लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि वो जिसके लिए था वो सारी चारों चीज किस लिए करते थे? मोक्ष पाने के लिए करते थे, बराबर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो कि ये स्टेप्स है। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ बिना कुछ किए हमें मोक्ष की प्राप्ति सारा संसार व्यवहार निभाते हुए मिल गई, कर्मों की टंकी भरी हुई है, फिर भी हमें ये प्राप्ति हो गई। तो मोक्ष तो हमको, लेकिन अभी अभी जो है धर्म अर्थ काम जो है वो व्यवहार के रूप में, व्यवहार के भाग में आता है, वो तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है ना अभी जो है पूरा। तो वो माल धीरे धीरे खाली हो रहा है ना, पुराना भरा हुआ माल। हाँ फिर जैसे जैसे वो माल खाली होता जाएगा हाँ वैसे वैसे दूसरा माल भरेगा कि नहीं भरेगा अंदर, हाँ हाँ, कि वैक्यूम रहेगा उधर। मतलब हमारे बिलीफ में ये सब आ गया है, लेकिन अभी हमारे अनुभव में अभी नहीं आया है। वो थ्योरी के कैसे ऐसा कह सकते हैं, थ्योरी के थोड़ा समझ में आया है, अभी हमारे समझ में आया है, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल में नहीं अभी हुआ है। नहीं, बात सही है आपकी, थ्योरी में है, ठीक है, थ्योरी 100% समझ में आ जाएगी, हाँ फिर प्रैक्टिकल में परिणमित होगी वो चीज। हाँ हाँ हाँ, तभी वो परिणाम आपको फलदायी है ऐसा दिखाई देगा। तो ये अभी हमें क्या धर्म अर्थ काम भी यथार्थ रूप से मिल गया है? तो यहाँ क्या कि यहाँ हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए सारे संजोगों के रूप में है, हाँ वो उसका सेग्रीगेशन या लेबलिंग नहीं करते हम। हाँ कभी ये हमारा मोक्ष मार्ग के लिए फायदे की बात है, ये मोक्ष मार्ग के विरोध की बात है, हाँ इसका संग करने जैसे इसका संग नहीं करना चाहिए, हाँ, वो सभी प्रकार की दुविधा में से हमें बाहर निकाल दिया है दादा भगवान ने। अच्छा, यहाँ हमें कुछ करने का नहीं है। तो फिर ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का क्यों मेंशन किया इसमें जो है, मतलब इसका अगर हमारे को इसका यहाँ हमें बात समझने की है ना, ठीक है, यहाँ ये समझ में आ गया तो फिर और कुछ करने का रहेगा ही नहीं ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे को अभी जो है मतलब इससे इससे हम परे हो गए, हमारे को इसमें आप जैसे बता रहे हैं कि हमको इस सोचने करनी है, तो फिर इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में? यहाँ बता ना कि भाई यहाँ केवल इतनी बात समझने की है हमें हाँ, कि सारा व्यवहार किस लिए करते थे? मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए। हाँ तो साधन कौन से थे? धर्म अर्थ काम के। हाँ फिर समझ गलत थी, इसलिए वो साधन हमें फल नहीं देते थे। हाँ अभी समझ सही हो गई हाँ, तो वही साधन हमें फलदायी देते होते कि नहीं होते? कैसे? पहले जो संजोग आते थे वो सारे संजोग में नए कर्म के बीज आप बोते ही रहते थे, हाँ फंसते ही रहते थे। हाँ ठीक, अभी स्थिति क्या है तो कि दिन प्रतिदिन हम छूट रहे, मुक्त हो रहे हैं। हाँ, तो वो हमारे को ये धर्म मिल रहा है, फिर हमको इसका आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब यार सारा व्यवहार निभाते हुए भी आप मुक्त हो रहे हैं। तो हमारे को ये प्राप्त हो रहे हैं ना, मतलब नहीं मतलब ऐसे साइड इफेक्ट बोल सकते हैं यार यहाँ दूसरी साइड इफेक्ट कोई रही नहीं ना। नहीं, साइड बेनिफिट मतलब जो है बाय प्रोडक्ट में, इसलिए पता है संसार सारा बाय प्रोडक्ट के रूप में है। हाँ, तो क्या मेन प्रोडक्शन क्या है वो हमारी समझ में आ गया, तो बाय प्रोडक्ट में ये मिलेगा, बाय प्रोडक्ट सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा ये बताना चाह रहे हैं। तो हम तो क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाने का सोचते हैं। ऐसा बात ख्याल में आ रही है? हाँ ठीक है, अभी बाय प्रोडक्ट एक और बोलते हैं हमें ये संसार की कोई भी विनाशी चीज चाहिए नहीं। ठीक है, फिर भी विनाशी चीज छूटती नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? देखो
आपको जो बात सही ढंग से समझ में आनी चाहिए हाँ। वो आई है। नहीं, अभी हम उस प्रोसेस में हैं, उसमें समझने के। वही बनाते के प्रोसेस में है। इसे जैसे पता चलता है कि यहाँ गलती हो तो प्रतिक्रमण हो जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। इसलिए उसको अक्रमिक यथार्थ कहा कि भाई चारित्र में नहीं है, उससे विपरीत भी आता है फल, तो तुरंत उधर जागृत होकर उसका निकाल कर देते हैं प्रतिक्रमण करके, सही, उधर उसका सॉल्यूशन हल निकाल लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस जो मध्यस्थ्याद्वा ज्ञान क्रिया परम, मध्यस्थ, मध्यस्थ मीन्स मीडिएटर। बराबर है। तो क्या आप मध्यस्थ रहेंगे तो स्याद्वाद करना पड़ेगा कि हो जाएगा? मध्यस्थ मतलब सेंटर में रहने का आप बता रहे हैं? तो सेंटर पकड़ो हाँ, या न्यूट्रल पकड़ो, जो भी पकड़ो, न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल में रहेंगे तो वो हाँ स्याद्वाद हो जाएगा जो। तो सामने वाले की बात का स्वीकार होगा ना। हाँ हाँ। आप अभिप्राय पूर्वग्रह से ग्रसित है, उससे गाइड हो रहे हैं, तो हमें हमें फायदा क्या मिलेगा? हाँ, बात ख्याल में आ रही है? सही है। ठीक, यहाँ तो हर एक संजोग हमें कमाई करवाता है। तो ऐसे ऐसे मध्यस्थ रह के हम स्याद्वाद रह सकते हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं, न्यूट्रल रह के, और ज्ञान क्रिया के जितना द्वारा। जितना जितने हम मध्यस्थ रहेंगे उतना स्याद्वाद की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। और किस जरिए? तो ये ज्ञान क्रिया में आप रहते हैं, व्यवहार क्रिया में नहीं रहते। आपकी सिग्नेचर कौन से पक्ष में? ज्ञान क्रिया के पक्ष में है, हाँ, व्यवहार के पक्ष में नहीं है। ज्ञान क्रिया परम अर्थ मतलब कि वो परम अर्थ परम लक्ष्य दिलवाता है, ऐसा ज्ञान क्रिया के द्वारा। या आप ज्ञान में रहे हाँ, तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परम अर्थ मतलब मोक्ष जो है, मोक्ष के अर्थ में है। हाँ, तो वही बात हुई ना। तो हमारा ध्येय चूकते नहीं है। सही है। जो ध्येय है, ध्येय चूकते नहीं है, तो वो चीज आगे पीछे होगी नहीं ना फिर हमारे लिए। सही है। दूसरा ये मैं क्लियर हुआ। दूसरा एक चीज ये बोलना चाहता हूँ, जब आप मतलब बाप पुत्र जो है जब बताते हैं कि अपने फाइल 1 से बात करो, फाइल 1 से बात करो, तो उसमें कई बार ये ऐसे होता है कि कौन किससे बात करना है, मतलब कि हम तो जैसे शुद्ध आत्मा है, ठीक है, तो अब इसमें जो है वो शुद्ध आत्मा बात कैसे कर सकता है, ये बार बार ऐसे विचार आता है जो है, मतलब इसमें जब भी जो है ये सुनते हैं कि बात करो बात करो बात करो, तो इसमें यही आता है, अंदर से थोड़ा उलझन होता है कि फाइल 1 तो मतलब फाइल 1 तो ठीक है, उसका उसी का मन है, उसी का वाणी है, उसी की वो है। अब उसमें देखने जानने में तो समझ में आता है, लेकिन उसे बात करने का जो है वो समझ नहीं आता है, वो कैसे होता है, वो थोड़ा आप बताइए। छोटे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? नहीं, बात जैसे है कि जब जब उसका फाइल 1 का ना जो हमारा ना मन है ना वाणी है ना, तो बात कैसे होती है ये वही समझा रहा हूँ। ठीक है, छोटे बच्चे के साथ कैसे बात करते हैं? ठीक है, उसके लेवल पर जाके उसकी भाषा में बात करते हैं। हाँ, वैसे यह भी क्या है, ठीक है, फाइल नंबर 1 का जो अंतस्करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हाँ, उसके साथ प्रज्ञा शक्ति बात करती है। तो प्रज्ञा शक्ति बात करके फाइल नंबर 1 को कन्विंस करती है। ठीक है, वो फाइल, लेकिन आपने अभी अभी बोला था कि आप जो है मतलब फाइल 1 से बात करो, दूसरे महात्मा से बोला था। मतलब फाइल नंबर 1 से बात कन्विंस करती है, उसके अंतस्करण के साथ ही बात करने की है ना। तो वो जो है वो तो फिर वो तो जो है जो अंतर आत्मा दशा जो है, ठीक है, शुद्धात्मा दशा में जो वाला जो है, जो वो उसको बात करने के लिए आप प्रेफर कर रहे थे ना। एक बात समझ लो कि यहाँ हमारा लक्ष्य किधर है? शुद्धात्मा की तरफ हाँ, हाँ,
तो वो तो हम चुकेंगे ही नहीं ना। हाँ संजोग क्या आते हैं वो बात अलग होगी, हाँ और आपका लक्ष्य हाजिर है, आपको ये हाजिर है, तो आप वो भूलेंगे नहीं आप कभी भी। बाहर के संजोग कितना भी हिलाने का प्रयत्न करा आपको, फिर भी आप तनिक भी हिलेंगे नहीं उधर से। नहीं, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे हम मतलब अपने से बात करते हैं तो वो समझ में आता है कि हमारे पास मन है, वचन है, वाणी है, ठीक है। लेकिन जो है जब अगर हम एक तरफ हम बोलते हैं कि हम शुद्धात्मा है, ना हमारे मन है ना वाणी है, फिर कैसे बात करें ये समझ नहीं आता। आप पहले, आप शुद्धात्मा बात नहीं कर रहा है, बात प्रज्ञा शक्ति के जरिए हो रहा है। बात ख्याल में आ रही है? तो फिर शुद्धात्मा को प्रज्ञा शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, वो शुद्धात्मा की कोऑपरेटिव शक्ति है। हाँ, लेकिन आपने तो ये बोला ना कि आपने तो बोलने में तो यही बोला ना कि आप बात करो जो है फाइल 1 से। अरे व्यवहार में तो ऐसा ही बोलेंगे कि आप बात करो, मीन्स क्या देखो, प्रज्ञा शक्ति के जरिए बात करने की बात है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात होना है, ऐसा बात होना चाहिए, ऐसा समझ में आ जाए तो वो फिर प्रज्ञा शक्ति उसमें फिर एक्शन में आ जाएगी, ऐसा है जब, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि समझ में आ जाए तो वो एक्शन में क्रिया में आती है, समझ में। हाँ, तो ये समझने के लिए आप बोल रहे हैं। यहाँ क्या कि समझ पक्की करने के लिए है बात सारी। हाँ, तो बात की भी जो आप बता रहे हैं वो भी समझ के लिए बोले ना कि इस तरह से जो है बात करना है, तो वो बात यहाँ सारी बातचीत करके क्या प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो पुरुषार्थ कौन सा है, ठीक है, वो कन्विंस हो गए तो बाद में वो चारित्र में आएगा। हाँ तो समझ में फिट हुआ मीन्स क्या, देखो उसके दर्शन पर से आवरण हट गए, दर्शन दर्शन खुला हो गया, हाँ, तो ठेस लगेगी? नहीं नहीं लगेगी। तो बात यही है, देखिए यहाँ बातचीत का प्रयोग करके क्या करते हैं कि अंतस्करण जहाँ जहाँ पकड़ा हुआ है, जो अच्छा, गांठ के साथ पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, हाँ। उधर से वो पकड़ हम ढीली करवाते हैं। बातचीत मतलब रियल लिटरली बातचीत नहीं है, लेकिन मतलब वो उसके समझ, बातचीत का समझ है एक तरह से। आप जो भी समझो उसको, लिटिल बातचीत समझो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिटरल बातचीत तो हो नहीं सकती ना जो है। अरे लिटिल बातचीत में 1 to 1 तो डायलॉग को ये बुद्धि से बात करो कि मन से बात करो, ऐसा आपको सेपरेट भले होता है कि नहीं होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो फिर भी आपको ख्याल में आता है, आपका मन दिखाता है हाँ कि चलो अभी बॉम्बे जाना है, हाँ बराबर है, हाँ। तो क्या आप सीधा ट्रेन में बैठ जाएंगे? टिकट लेंगे पहले। देखो यहाँ वहाँ जैसे मन ने विचार दिखा कि बॉम्बे जाना है, तो तुरंत तुरंत चित्त एक्शन में आएगा। हाँ तो क्या करेगा, तो जो अलग अलग एवेन्यूज है उसको फोटो लेकर आएगा। हाँ कोई बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, अपनी खुद की गाड़ी से जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, तो सब एवेन्यूज दिखा देगा। हाँ फिर उसके बाद बुद्धि का काम शुरू होता है। हाँ बुद्धि क्या करे थे कि मन ने जो विचार दिखा, बुद्धि ने चित्त ने जो एवेन्यूज दिखा है, रास्ते दिखा है, वो सबके प्रॉफिट लॉस दिखाएगी। बात ख्याल में आ रही है? जी जी जी। वो केवल प्रॉफिट लॉस दिखाएगी, वो एम्पावर, उसको एम्पावर नहीं करेगी, मीन्स उसके ऊपर हावी नहीं हो जाएगी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, यहाँ मनोवचन क्या हमारे पर हावी नहीं हो जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तो हमें केवल इतना समझने का कि भाई ये संजोग ऐसा था, हाँ जी और मुझे किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, वो मुझे उधर हाजिर का हाजिर ही रहता है। वो हाजिर रहा, कोई मेहनत कहाँ है, तो वो तो फाइल का समझ से निपटारा करने में मेहनत कहाँ रहेगी? हाँ, नहीं वो समझ आती है तो वो तो अपने आप होता है। और ये ठीक है, ये समझ गया। और ये दूसरा, ये जो है
हम पढ़ते हैं आउटवानिया पद में भी आता है, तो दादाजी जब अपने लिए बोलते तो बहुवचन में क्यों बोलते अपने लिए जो है? ये क्या है? ठीक है, यहाँ आपको अलग कैसे करेंगे? हमें बोलते हैं, हूँ नहीं बोलते दादाजी अपने आप के लिए, वो ये क्या पकड़, क्या कारण है? मुझे थोड़ा समझ नहीं। ठीक है, यहाँ वो दिखा रहा है कि वो सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन है ही। जैसे वो बोलते हैं कि हम जो है आपको ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान ज्ञान असल में तो अब हम मतलब जो है हम में कौन आता है? हम तो मतलब हम वो ज्ञानी पुरुष के लिए बोल रहे हैं कि मतलब कि अंदर अपने भगवान के, दादा भगवान के, ज्ञानी पुरुष के लिए बोल रहे हो। तो उसमें उसमें हम जो बोलते हैं कि हम आपको ज्ञान दे, हमने आपको ज्ञान दिया, तो वो मतलब वो बोलने के लिए, वो बात व्यवहार की है, व्यवहार की भाषा है। व्यवहार में समझाने के लिए कि भाई हमने आपको ज्ञान दिया। हाँ, तो सही मायने उनको क्या होता है कि भीतर में हाजिर रहता है भाई ये तो ये ज्ञान में देने वाला भी नहीं और लेने वाला भी वो लोग नहीं है। ये तो क्या हुआ था कि मैं निमित्त बना, उनके आवरण जो थे आवरण हट गए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो बहुवचन में अपने आप को संबोधन करते थे, उसका मतलब कोई जब दादा भगवान के लिए प्रयोग करते तभी बहुवचन में करते हैं। नहीं, जैसे मैंने आपको ज्ञानी पुरुष के लिए करते तभी नॉर्मल एक वचन में होता है। हम जैसे हमने आपको ज्ञान दिया, ठीक है, ये इसमें तो बहुवचन है ना, तो इसमें जो है, तो इसमें हमने आपको ज्ञान दिया, ये इसमें मतलब वो अपने लिए ज्ञानी पुरुष के लिए ही ज्ञान दे सकते ना, ज्ञान विधि जो है। दादा भगवान तो वो तो उनकी हाजिरी से सब कुछ होता है। तो उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज्ञानी पुरुष, या ये भी हो सकता है कि ज्ञानी पुरुष के दादा भगवान के प्रकट हुए इसलिए हम आपको ज्ञान दिए। तो दोनों का पार्टनरशिप, आपने एक पद भी गाया था कि जिसमें कविराज ने लिखा था कि रियल रिलेटिव का पार्टनरशिप जो है, कि रिलेटिव के बिना रियल के बिना रियल काम, रियल के बिना रिलेटिव नहीं काम कर सकता और रिलेटिव के बिना रियल नहीं काम कर सकता। आज के टाइम में ऐसा होता है। बात सही है ना भाई यार, रिलेटिव है लेकिन रियल नहीं है, तो रिलेटिव कुछ काम का है? मतलब दादाजी के अंदर ज्ञान प्रकट हुआ तभी वो दूसरे को ज्ञान दे पाए, इसलिए वो ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्रेडिट जो है मतलब दादा भगवान को भी देते हैं जब वो बोलते हैं कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। देखो दादा की एक बात समझो, जब दादा को पूछा गया कि आपको ये ज्ञान प्रकट हुआ तो आपने तो कितना अवतारों की साधना होगी, तो दादा भगवान ने कितना बताया कि नहीं नहीं भाई हमारी तो कोई इतनी कोई ज्यादा साधना नहीं थी, ये तो आपके पुण्य कर्म के उदय के कारण ऐसा प्रकट हुआ है। बात ख्याल में आ रही है? मतलब यहाँ हमें केवल इतना ही समझ लेने का है कि भाई यार उनका विनय भाव, दादा भगवान के संदर्भ में हमें बोलते हैं, हम बोलते हैं, नहीं तो मैं आएगा शब्द प्रयोग होगा। अच्छा, दादा भगवान के तो ऐसा कोई है, बाद में पूछ लेना। हाँ जी, बाद में फोन करके पूछ लेना कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद मीनाक्षानंद जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद मीनाक्षानंद जी, दादाजी ऐसा बोलते हैं ना कि व्यवहार में किंचित मात्र भी मतलब तड़छोड़ नहीं लगनी चाहिए। हिंदी वर्ड क्या होता है पता नहीं, तड़छोड़ नहीं लगनी चाहिए। तो ये तड़छोड़ किसे कहा गया है? ये छिट नहीं करते हम। अच्छा, ये मान लो कि करेला पसंद नहीं आता है और खाने की थाली में मम्मी ने करेला ही बनाया है, तो क्या होता है? हाँ, वो पसंद नहीं रहेगा तो उस पे वो चिड़ बोलते हैं उसको। मतलब ये तड़छोड़ और चिड़ है कि तिरस्कार होता है, उसके आधार पे क्या करते हैं, फिर क्यों बना करके फेंकते भी है कभी कभी। वो तड़छोड़ मारी ना हमने। हाँ। तो क्यों आया? आपको मालूम है कि मैं नहीं खाते हम, तो फिर भी बार बार क्यों बनाते हैं?
देखिए एक बराबर। तरह से भीतर में वो छिट हो जाती है, तलछोड़ लग जाती है। इसलिए कबीरा ने लिखा ना पद में कि तर छोड़ थी आ दुनिया मा बंधाय छे अंतराय करम हाँ सामे छताना भोग माता खाणु पीणा हाय करम। बराबर। यह बात ये समझे कि जहाँ तड़छोड़ लगती है, छिट करते हैं, वहाँ वो अंतराय हम हमारे खुद के लिए खड़े करते हैं। हमने खुद के लिए एक अंतराय इनवाइट की है। हाँ बराबर। कैसे रहते कि बिना समझे, बिना समझे। हाँ ये कई बार नहीं बोलते। तो कोई साधु ऐसा है कि पैसा लेता ही नहीं है, और कोई पैसा देने के लिए आएगा तो क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। गुस्से से क्या करेगा? हाँ वो वो बोलेगा नहीं नहीं लेके। चिट करता है कि क्यों लेके आया अभी, हाँ तो पैसा फेंकेगा। फेंकेगा। हाँ ठीक है, अलग अलग तरीके से हम तड़छोड़ करते हैं ना। या तिरस्कार भाव के साथ हम उसका त्याग करते हैं। तो सही मायने में कहते हैं कि अहंकारी है ना वो भी। हाँ अहंकारी है। यहाँ आपने बिना समझे आपकी गलत मान्यता के कारण उसका तिरस्कार भाव के साथ आपने उसको त्याग किया, तड़छोड़ मारी, हाँ किया। बराबर। कर्ता पद की बांध के साथ का व्यवहार है, वहाँ आप आपके खुद के लिए अंतराय खड़े कर रहे हैं। हाँ बराबर है। हाँ बराबर। मीनिंग देख लीजिए थोड़ा। वही बता, छिट कर हमें तुझका तुझका। हाँ तर छोड़ी नाखू। या फिटकर और दिखकर वो ऐसा भी दिखाया। हाँ पूरी पूरी नेगेटिविटी के साथ का सारा व्यवहार है, वो पॉजिटिव व्यवहार नहीं है। पॉजिटिव नहीं है। सामने वाले को भी कर्ता के स्वरूप में देखेंगे, तो संजोग सामने है उसका स्वीकार भी नहीं कर रहे, तो ऊपर से नेगेटिव नए बीज भी डाल रहे हैं। बराबर। देखिए सारी चीज इकट्ठी होती हो। हाँ ओके बराबर। हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नेहा बेन ठक्कर बरोड़ा। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद दिनेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद। जय सच्चिदानंद। हाँ अभी जो बातचीत की बात कर रहे थे आप, तो बातचीत में क्या होता है कि कोई संजोग आए और बातचीत सहजा सहज हो जाती है, और इसमें भुगतान बिल्कुल नहीं आता, तो क्या वो समझ के अनुसार नहीं आता? जैसे मेरे को अभी 1 महीने के पहले संजोग आया कि हस्बैंड को सडनली पेन हुआ गॉल ब्लेडर स्टोन का। फिर वो थोड़ा सुबह में, बहुत सुबह में जल्दी हुआ था, तो मैंने थोड़ा रिएक्शन दिया कि अभी इतनी सुबह में क्या मैं दवाई लेने के लिए जाऊं। फिर मेरे को तुरंत ही अंदर हुआ कि क्या शुद्धात्मा है, उसकी सेवा करो, और ये संजोग निकलने के लिए ही आ रहा है, वो तो निकल जाएगा, उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, जाने के लिए ही आ रहा है। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद दवाई और सब लिया और सब बस सेवा में लग गई थोड़ी। इतना अच्छा तरह से हो गया, कुछ भुगतान मेरे को आया नहीं। फिर हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बोला कि बराबर है, अभी थोड़ा बॉटल चढ़वाया, फिर बीपी का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, फिर आईसीयू में ले गए, तो आईसीयू में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया था। तो फिर नेहा को ऐसा हाजिर हो गया कि परिणाम तो जो है वो तो स्वीकारना ही है तेरे को, बस जो परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, तो फिर कुछ टेंशन नहीं रहा। बराबर। फिर डॉक्टर ने 2-3 दिन के बाद काउंसलिंग रूम में बुलाया मेरे को और बोला कि कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो मैंने फिर मेरे को अंदर से हुआ कि कोई भी डैमेज हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका उपाय तो है। बराबर है, टेंशन कुछ करने की जरूरत। थोड़ा मुंह मेरा 1 सेकंड के लिए बिगड़ा, लेकिन तुरंत ही समझ हाजिर हो गई। तो ये क्या सब जो भुगतान आया मेरे को, और आया नहीं, इसकी इंटेंसिटी समझ के अनुसार कम थी कि फिर आने वाला ही नहीं था ऐसे संजोग में।
दोनों चीज क्या है कि एक सिक्के की दो साइड जैसी बात है हाँ कि भाई आपका जितना भोगवटा का हिसाब है वो हिसाब में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। हाँ, वो टाइम लेके ही आता है। मतलब मीन्स यह बात समझने की क्या है कि आपका भोगवटा का हिसाब है तो उधर आपको ज्ञान हाजिर नहीं होगा, राइट। वो सफरिंग की असर आएगी आपको सारी। ओके। हाँ बराबर है। और बराबर। भोगवटा का हिसाब पॉजिटिव है, हम्म, नेगेटिविटी कम है, तो उधर ज्ञान आपको जल्दी हाजिर होगा और हाजिर होने के बाद आपको वो हेल्प करता रहेगा। राइट। देखिए यार, हमें तो क्या देखना था भाई कि दादा भगवान का ज्ञान क्या हेल्प कर रहा है, क्या काम कर रहा है, हम्म, वो समझने का, वो देखने का है। हम्म, ऐसा नहीं समझने सोचने का कि भाई मेरी समझ कितनी अच्छी है, हाँ मुझे भुगवटा नहीं आया। हाँ, वो बराबर है। क्योंकि वो क्या, वो फिर एनालिसिस बुद्धि के जरिए हो गया। हम्म, तो बुद्धि क्या कर रहे थे कि आपको मार खिलाने के लिए रेडी कर रही है। ओके, बराबर है। देखिए ऐसा भीतर रहेगा कि भाई नहीं भाई मेरी तो समझ अच्छी है, अभी भुगवटा इतना नहीं आता है, तो क्या हो, एक प्रकार की संतुष्टि हो जाएगी। राइट। और संतुष्टि हो गई तो क्या होगा, तो मार खाने की शुरुआत हो गई। ओके। देखिए यार, संजोग कैसे भी आते हैं, भीतर संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। राइट। क्यों? देखिए अभी तो शुरुआत है हमारी, हम्म, अभी तो पहला स्टेप के लिए पैर उठा के रख रहे हैं हम अभी। हम्म, तो मानते क्या है कि कितना अच्छा चल रहा है हमारा, हम्म, बस कितना समझे हम। आत्मा का अनंत ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान में से हम समझे कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज समझे हम। कुछ नहीं। बात ख्याल में आ रही है? हम्म, तो परसेंटेज में गिने तो 0.0000 कितना जीरो लगा के एक रखे, वो सोचना पड़ता है पहले बराबर है। कि अनंत इनफाइनाइट ज्ञान है। तो आप तो साइंस वाले, मैं तो अंगूठा छापूं, बराबर। आपको तो ज्यादा पता चलता है हम्म, कि इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है। हम्म, तो भाई डेसिमल में भी कितने जीरो के बाद वन रखना, वो भी सोचना पड़ा। हम्म, तो भाई यहाँ एक बार संतुष्टि हो गई तो आपका प्रोग्रेस की स्थिति क्या होगी? हम्म, क्योंकि आगे पुरुषार्थ उधर ढीला हो जाएगा, तो पुरुषार्थ राइट। भीतर से कच्चा हो जाएगा। बराबर है। अच्छा हुआ ना पूछ लिया तो। नहीं, मैं एक बार ऐसा दिखा था तो बोलने का, हाँ भाई चलो अच्छा है कि आपका इतनी इतनी शुरुआत तो कर दी आपने। हाँ। धीरे से बोलने का, भाई आपकी बात बहुत अच्छी है, सुनने भी बहुत अच्छी लगी हमें। हम्म, मुझे ये बता कि अनंत ज्ञान के सामने हमने कितना प्रतिशत समझा, हमारी समझ कितने प्रतिशत हुई। बराबर। तो कैसा धीरे से पूछने का। हम्म, तो क्या है कि वो फिर वो हवा में उड़ेंगे नहीं। राइट। नहीं तो क्या होगा कि वो दूसरे महात्मा से मेरी दशा बहुत ऊपर है, सही बात है। ऊपर है ऐसा लगा ना, वहां से गिरने की शुरुआत हो गई। सही बात है। जिसकी दशा ऊपर है उसको बोलना पड़ता है कि मेरी दशा ऊपर है, हम्म, तो सामने वाले का अनुभव हो ही जाता है। बराबर। दादा भगवान के साथ रहते थे, दीपकांत जी को पूछो, दादा भगवान को बोलना पड़ता था कि भाई आपको मेरी दशा आपसे तो बहुत ऊपर है। कविराज ने लिखा है पद में, हमारी, वो तो उनकी भक्ति थी ना। हाँ कुछ बता रहे थे आप। कविराज ने लिखा है दादा के लिए, क्या हम्म, लिखा है? हमारी ज्ञान शिखर टोच जगत सम ज्यून थी ते थी
શિખર થી ઉતરી નીચે ખડાસા દે હું બોલ્યો છું. राइट. हमारी ज्ञान शिखर टोच जो हमारी जो ज्ञान की टोच है, टॉप मोस्ट लेवल है, वो जगह समझा ही नहीं है, बात ही नहीं पहुंचती है, सीधा बम्पर जाता है सर के ऊपर से. ठीक है, हमें कहाँ आके बात करते हैं, नीचे वैली में आके क्वालिटी में आके बात करनी पड़ती है, तभी थोड़ी थोड़ी बात पहुंचती है. सही बात. और हम तो क्या मान लेते हैं कि ओ दा की कितनी सारी बातें हमें समझ में आती है. जब समझ में आई होती तो काम निकल जाता था. अभी तो समझने का प्रयत्न शुरू हुआ है, पुरुषार्थ शुरू है उस डायरेक्शन का. तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे. बस बोलने का चलो भाई आपको इतना समझ में आता तो बहुत अच्छा, लेकिन और भी आगे तो और बढ़ने का है. तो ये क्या कि वो इंग्लिश में प्रोवर्ब है ना, क्या बोलते हैं कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन, ऐसा कुछ बोलते हैं ना. कौन सी? वर्क बिगन इज वर्क हाफ डन. Yeah, well begun is work half done. ठीक है, यहाँ भी ऐसी बात है ना. ठीक है, यार चलो आपकी इतनी शुरुआत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अभी आगे बढ़ो और भी आगे बढ़ो, तो तब पूर्ण होती होगी ना. सही बात है. अभी फिर से 4 दिन पहले ऐसा संजोग आया, फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन केस अलग था, वो कंडीशन डिफरेंट थी, वो कुछ अलग था, लेकिन मेरे को कुछ टेंशन नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही दादा दादा रहा. लेकिन ये क्या है पता नहीं मेरे को, मैंने सोचा कि कुछ होता नहीं अंदर से, ऐसा कुछ बंदर बार. तो वो ऑपरेशन का ही केस था थोड़ा 4-5 दिन पहले. बोले यहाँ क्या कि ये ज्ञान जैसे जैसे समझ में आता है, उतनी फाइल नंबर 1 में साहजिकता खड़ी होती है ना. और साहजिकता जितनी खड़ी होती है उतना ज्ञान का उधर स्वीकार जल्दी होता है. तो जल्दी स्वीकार तो बात अच्छी है ना. सही है. अभी ज्ञान का स्वीकार होगा तो आपके उधर आप हिलेंगे कि आपकी स्थिरता बनी रहेगी, समाधि बनी रहेगी, समाधि बनी रहेगी. इतना ही समझने का है. एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं होता कि ऑपरेशन में क्या होगा, कि डॉक्टर को पूछा नहीं कितना हॉवर्स होगा, कि कितना, ऐसे पूछ लिया थोड़ा, लेकिन व्यवहार के अनुसार पूछ लिया, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि अभी क्या होगा, पीछे क्या परिणाम आएगा. लेकिन पूछने का डॉक्टर को सब कुछ पूछ लेते हैं हमारे हिसाब से, बराबर है. लेकिन अंदर कुछ होता नहीं, खड़ा नहीं रहता अंदर. यहाँ आपके पुण्य कितनी अच्छे कि आपकी बुद्धि आपको इमोशनल नहीं कर रही थी. हाँ वो है. तो बुद्धि इतनी पॉजिटिव है, सम्यक है ना. हाँ तो वो तो अच्छा है ना. सही है. ठीक है, इतना ही देखने का. बराबर है. और उसको बोलने का भी बार बार ऐसा ही करते रहना. राइट. तो चमचा हिलाने के लिए आ मत जाना वापिस. सही बात है. ऐसा बुद्धिमान को बोल भी सकते हैं, चलो बहुत अच्छा किया, आप शांत बैठे. हाँ. बुद्धि के साथ तो बात करती हूँ, नेगेटिव आता है तो भी बोलती तेरा कोई सुनने वाला नहीं. पॉजिटिव आती तो बोला नहीं अभी है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा अभी. क्या उसको प्रॉम्प्टिंग करने का ना, पैम्परिंग करना पड़ता है ना. राइट. पैम्परिंग करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, तो दोबारा आपको हेल्प करने के लिए आएगी. हाँ सही बात है. तो बच्चों के साथ क्या करते हैं आप पढ़ाई में, वो पैम्परिंग करते कि नहीं करते? अच्छा करते हैं परफॉर्मेंस. हाँ करते हैं. ठीक है, यहाँ भी फाइल नंबर 1 को भी खबर थपथपाने का, चलो अच्छा किया आपने. बराबर. ऐसा बार बार करते रहना. सही है. ओके. हाँ जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हमारा समय हो चुका है. आप त्रि मंत्र बोला है, नेहा बहन फॉलो करिएगा. हाँ. नमो वीतरागाय. नमो वीतरागाय.
नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सवे सिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव बताने के लिए